सुभाष, आज जो हुआ है दोबारा नहीं होना चाहिए। चार्ल्स बोले या कोई भी, तुम स्कूल से छुट्टी लेकर कहीं नहीं जाओगे, याद रहेगा? जानकी, अब क्या होगा? मैंने सुना है पुलिस छोटा बड़ा किसी को छोड़ नहीं रही है। जो भी इनका विरोध कर रहा है वो सभी को अरेस्ट कर रही है। औरतों को भी छूट नहीं दे रही है क्या? नहीं दे रही है। महिलाएं भी आजकल ये सब दुष्कर्म में पीछे नहीं है। अनुपमा, मेरे बारे में किसी को मत बताना। तुम लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई, ये किसी को पता ना चले। अनु, तू 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 यहाँ कोई खबर भेजे बिना ही आ गई? कोई चिट्ठी भी नहीं भेजी तूने? अनु, सब कुछ ठीक है ना तेरे ससुराल में? सब ठीक रहने से कोई विधवा औरत ससुराल छोड़कर आती है क्या माँ? क्या बात है अनु? कोई परेशानी है क्या वहाँ? गवर्नर साहब ने बंगाल को विभाजित कर दिया, इसलिए मुझे भाग कर आना पड़ा। बड़े गवर्नर के फैसले का तो राजनीतिक कारण है, लेकिन तुम्हारे भाग कर आने का कारण तो वो नहीं हो सकता। बंगाल विभाजन के कारण भाग कर आई हो? माफ कीजिए जीजा जी, बंगाल विभाजित होने से आम आदमी को खतरा हो सकता है, ये बहुत लोग नहीं मानते, लेकिन मुझे ही देख लीजिए। क्या हुआ तुम्हारे परिवार में? दीदी, मेरे ससुराल का खानदानी कारोबार बंद होने के कगार पर है। जहां से कच्चा माल आता था वहां पर बेवजह समस्या हो रही है, इसीलिए कच्चा माल आना बंद हो गया। क्या क्या सब सुन रही हूँ कि हिंदू मुसलमान अलग हो रहे हैं? बंगाल विभाजन के कारण ये सब भी हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गई कुछ दिन रुकने के लिए। वहां पर घर चलाना मुश्किल हो रहा है और उसके ऊपर से मेरे पति नहीं है, मैं उन पर अतिरिक्त बोझ हूँ। ऐसी हालत में अगर वहां किसी का भी भार कम हो जाए, इसलिए। कोलकाता में आजकल कितनी समस्या हो रही है। माँ काली, खुद के परिवार से झूठ बोलना पड़ा मुझे, सिर्फ देश की सेवा के लिए। मेरी गलती माफ करना माँ, माफ करना। अगर कोई स्वयं को ठीक रखे ना तो कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अंग्रेजों ने हमारी गलतियों को हमारी आंखों के सामने दिखा दिया है, तो अब हम उनके दोष निकालने के लिए कूद पड़े हैं। मुझे लगता है ये सब बातें किसी ने तुम्हें सिखाई हैं, और जो तुमने सीखा है वो गलत सीखा है। गलत तो अंग्रेज लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब कहने का समय अभी नहीं है। असल में सच कहूं तो। अनुपमा, अब ये सब बातें रहने दो, तुम यहाँ रहोगी, कोई परेशानी नहीं होगी। भैया, मुझे आपके साथ जरा विचार विमर्श करना है, क्या आप मेरे साथ कचहरी चलेंगे? आओ। आजा अनु, अंदर आ। ये सब मुझे दे दे। मैं लेती हूँ माँ। अनु मौसी, ये किताब मुझे दे दो। नहीं नहीं, चलो। अनु मौसी, ये कौन सी किताब है? इस किताब की भाषा समझने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है। उसमें कौन सी किताब है जो मौसी किसी को पकड़ने भी नहीं देती? अनु मौसी इतनी डरी हुई क्यों है? अनु मौसी, आपके ससुराल से जो आपको छोड़ने आए हैं उनको अंदर नहीं बुलाया? कहाँ है वो? मतलब हाँ हाँ, वही आपके ससुराल से जो आए हैं। ना ही उनसे मिले, ना ही उन्हें जलपान करवाया।
उन्होंने आप जैसे भव्य परिवार की बहू को कोलकाता से कटक तक अकेले तो नहीं छोड़ा होगा। अनु मौसी तो मेला मैदान में अकेली ही थी, कोई उन्हें छोड़ने नहीं आया था। ठीक है तो अनु, तेरे पिताजी से कहूँ उन्हें अंदर बुलाने के लिए? क्या बोलूं अब? किसी को पता नहीं लगने दे सकती कि मैं यहाँ आई हूँ अनंता को हथियार पहुँचाने के लिए। अगर इस घर के दरवाजे से कोई अतिथि वापस लौट जाए ना, तो वो सिर्फ उनका अपमान नहीं, ये घर का भी अपमान है। ये तुमको समझना चाहिए था अनु। इतने सालों से घर परिवार संभालने के बाद तुमसे ये आशा नहीं थी अनु। तुम उन्हें अंदर आने के लिए कह सकती थी। कैसे कहूँ? मेरे ससुराल के साथ मेरे सारे रिश्ते कब के खत्म हो गए हैं। नहीं नहीं, किसी हाल में मैं ये नहीं बता सकती। कौन आया है अनु मौसी के साथ? मैंने तो किसी को नहीं देखा। क्या उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है? चाची, सुदाम से जरा कहिए कि अनु के साथ जो घर आए थे उन्हें जरा घर पर वापस लेकर आए। सुदामा, कोई नहीं आया। क्या उन लोगों ने तुम्हें अकेला भेज दिया? नहीं नहीं, आए थे ना माहौरी बाबू, पर यहाँ का हाल देखकर वो बाहर से ही चले गए। आप क्या किसी वजह से चिंतित हैं अनु मौसी? आपने जो बातें कही वो हमारी आंखों की तरफ देखकर क्यों नहीं कह पाई? जहाँ तक मैं जानती हूँ, इंसान आंखों में आंखें डालकर तब बात नहीं करता जब वो झूठ बोल रहा होता है। प्रमी, हाँ? अनु तुम्हारी हम उम्र होने पर भी रिश्ते में तुम्हारी मौसी लगती है। इस तरह का हंसी मजाक अपनों के बीच ठीक लगता है, बड़ों के सामने नहीं, और छोटों के सामने बिल्कुल नहीं। ओह, ऐसे सवाल कर रही थी प्रमिला कि बस अभी ही पकड़ी जाती मैं। नहीं नहीं, मैं घर में किसी के मन में ये शक पैदा नहीं होने दे सकती कि मैं देश के लिए खुद का बलिदान देने आई हूँ। जीजा जी और बड़े भैया तो काम पर निकल गए, प्रणाम नहीं कर पाई दीदी। पहले तुम भीतर जाओ, घर का दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि अभी कोई नहीं आने वाला। लेकिन सतीश और शरद तो आज ही लौटने वाले थे ना, अभी तक लौटे क्यों नहीं? अरे हाँ, आज तो बड़े भैया और मछली भैया आएंगे। कब आएंगे वो दोनों? प्रमी, हाँ? तुम अभी अनु को भीतर ले जाओ। हाँ माँ। तुम लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई, ये किसी को पता ना चले। छी छी, सुबह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? वो समझ गया होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अनु मौसी डर क्यों रही है? मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा। सुबी बाबा, सुबी बाबा, क्या बात है? सुभाष अभी कपड़े बदलेगा, हाथ पैर धोएगा, अभी उसे क्यों बुला रहे हो? माँ जी, सुबी बाबा को साहब जी उनकी कचहरी में बुला रहे हैं। सुभाष, बाबा बुला रहे हैं, जाओ। मेरा सुभाष इतना लापरवाह लड़का तो है ही नहीं, कहीं उसके पिताजी उसे सजा न दे दे। मुझे विश्वास है वो बिल्कुल सोच समझकर ही फैसला लेंगे। मेरी क्लास में एक लड़का है चार्ल्स, मेरी उसके साथ आज दौड़ प्रतियोगिता थी मेला मैदान में।
ये राखी तुम्हें कहाँ से मिली? उस मैदान में। बाबा, Those who are brave, they always look up. क्या लगता है सुभाष, तुमने आज जो कुछ किया वो सब ठीक है? मैंने तो जो भी किया वो अब्दुल चाचा को बचाने के लिए किया। मैं जानबूझकर मैदान में नहीं गया, पर बाबा को यह बात कैसे समझाऊं? तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो सुभाष। इसका मतलब तुमने गलती की है, और एक गलती नहीं, बहुत सारी गलतियां की हैं। स्कूल की छुट्टी होने से पहले तुम वहां से निकल गए, जहां जाना उचित नहीं था वहां गए, और शाम होने के बाद घर लौटे हो। बोलो, क्या सजा मिलनी चाहिए तुम्हें? क्या सजा देंगे बाबा मुझे? तुम्हारे क्लास से ऊंची क्लास की किताबें पकड़ो। एक हफ्ते का समय है, पढ़ के खत्म करो। तुम्हारी यही सजा है। क्या मैं ये किताबें पढ़कर खत्म कर पाऊंगा? एक बात याद रखना सुभाष, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, किसी और तरफ ध्यान मत देना। अचानक तुमने ऐसा काम क्यों किया सुभाष? तुम उस अशांति में मैदान में क्यों गए? तुम तो ऐसे नहीं हो, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं जानबूझकर नहीं गया था बाबा। चार्ल्स ने कहा था कि उसकी और मेरी दौड़ की प्रतियोगिता होगी मेला मैदान में। चार्ल्स भारतीयों को डरपोक बोलता है बाबा। बोलता है कि भारतीय स्पोर्ट्स में हमेशा हारते हैं, इसलिए उसने मुझे चैलेंज किया था। मुझे क्या करना चाहिए था बाबा? उसने भारतीयों को डरपोक कहा था। ये तो ठीक बात नहीं है ना? बताइए ना बाबा। पीई स्कूल के बच्चों के बीच आजकल ये बात हो रही है, ये तो ठीक नहीं है। मैंने उससे सिर ऊंचा करके रीढ़ सीधी करके जवाब दिया था बाबा, वी आर ब्रेव। सुभाष, तुमने जो साहस दिखाया है उसका फल रिजल्ट में दिखेगा। दौड़ मैदान में नहीं, दिमाग में भी होती है, और तुम उसमें फर्स्ट आओ। तुम अपने रिजल्ट से सबको साबित कर दो कि भारतीयों में मेधा, बुद्धि, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उन लोगों के हर विषय में ज्ञान होता है, नई चीजों को जानना, सीखने की इच्छा। तुम हर रोज एक नई चीज के बारे में जानोगे, तभी दौड़ लगा पाओगे। नई चीज के बारे में मैं तो कितना कुछ नहीं जानता। बाबा से पूछो क्या? बाबा तो सब जानते हैं। बाबा, मैंने आज एक नया शब्द सीखा है, लेकिन उसका मतलब नहीं पता। बाबा, बंगाल विभाजन मतलब क्या? वंदे मातरम, 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 सुभाष के मन में बंगाल विभाजन को लेकर सवाल क्यों?
ये सब सवाल तुम्हारे मन में आए ये उचित नहीं है सुभाष। नमस्कार मिस्टर बोस, कैसे हैं? पुलिस मुझे पकड़ने आई है क्या? पुलिस को कौन डरता है जानते हो सुभाष? जो अन्याय करते हैं। तुम जानकीनाथ बाबू के बेटे हो, जिंदगी में कभी अन्याय नहीं करोगे। तुम गए थे क्या मेला मैदान में? क्या हुआ? चुप क्यों हो? किसी बड़े ने तुम्हें वहां जाने की सलाह दी थी ना? अगर तुम सच में फिट हो तो क्या तुम मुझे दौड़ में हरा पाओगे मेला मैदान में? मुकुंद बाबू तो सुभाष को बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप जानना क्या चाहते हैं मुकुंद बाबू? आपका पहला सवाल था सुभाष मैदान में गया था या नहीं, और दूसरा सवाल था किसके साथ गया था। असल में जानकी बाबू वो मेला मैदान में सुभाष गया था। आप सही जानते हैं मुकुंद बाबू, सुभाष गया था मेला मैदान में, पर स्वेच्छा से नहीं। मैं इसीलिए कह रहा था इसका एक सहपाठी चार्ल्स, उसने इसे मैदान में भेजा दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। और वहां क्या चल रहा था सुभाष को जाने के बाद पता चला। इसी चीज का डर था मुझे, वकीली जाल में फंसा दिया ना मुझे। असल में बात यह है जानकी बाबू, वो मेला मैदान में साहब की आंखों में ना किसी ने धूल मिट्टी फेंक के मारा है। कोई छोटा लड़का था, यही सुभाष की ही उम्र का होगा। सुना है। उन्होंने मुझे मैदान में देख लिया क्या? नहीं तो हमारे घर क्यों आते? पकड़े जाने से पहले मैं ये हथियार कैसे अनंता को पहुंचाऊं? अनु, अनु, क्या हुआ? तू यहाँ ऐसे खड़ी क्यों है? जा जाकर मुंह हाथ धो ले, कपड़े बदल ले, जल्दी जा। इस कमरे में लाई हूँ माँ। ये तो तुम्हारा है। मेरा कमरा है। अब से तू मेरे कमरे में ही रहेगी। बगल वाला कमरा तेरा था मालूम है, लेकिन क्या है ना, सुभाष अभी बड़ा हो रहा है, इसीलिए उसके लिए एक अलग कमरे का बंदोबस्त करना जरूरी था। तेरा कमरा खाली पड़ा था तो इसीलिए वो कमरा अभी हमने सुभाष को दे दिया है। माँ के कमरे में रहूंगी। माँ की नजरें अगर किसी चीज पर पड़ गई। माँ मुझे शक्ति दो ताकि मन में विश्वास के साथ मातृभूमि के लिए लड़ाई कर सकूं। माँ की सबसे बड़ी शक्ति उनकी संतान होती है। आशीर्वाद दो ताकि हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी माँ की रक्षा कर सके, जैसे इतने दिन हमारी माँ ने हमें अपनी बाहों में भर कर रखा था। आशीर्वाद दो कि हम सफल हो सके। वंदे मातरम। मंदिर से फकीर क्यों निकला? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कहीं इसलिए तो पुलिस ने मुझे नजर रखने को नहीं कहा था। ये कौन है? लग रहा है मेरा पीछा कर रहा है। कहीं ये पुलिस का आदमी तो नहीं? ये फकीर गया किधर? बचाओ! रुको! आप तो रिचर्डसन साहब को जानते ही हैं। बच्चे बुजुर्ग किसी को नहीं बख्शते। उन्होंने ठान ली है कि उस बच्चे को जरूर ढूंढ निकालेंगे। इसका मतलब उस बच्चे को ढूंढने के लिए आप यहाँ आए हैं? बिल्कुल सही जगह आया हूं। आप तो समझ सकते हैं
सब साहब लोगों का आदेश है। असल में साहब कह रहे थे कि उस बच्चे को अगर पकड़ लिया जाए तो कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मैं बाबा को सच बता दूं क्या? ये पुलिस ऑफिसर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या मुझे सजा मिलेगी? चाहे जितना भी मासूम सा चेहरा बना लो, रिचर्डसन साहब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं अनु मौसी ने बताने के लिए मना क्यों किया। मैंने तो अब्दुल चाचा को बचाने के लिए ये काम किया। किसी की जान बचाना अन्याय नहीं है।